अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस उम्मीद और दुआ के साथ अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब पर भी अपनी ख़ास रहमत करे। तो आज का व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था नाश्ते से। तो आज मैंने नाश्ते में खा रही हूँ सादी रोटी और फ्राई एग और चाय। चाय के बगैर तो मेरा नाश्ता नहीं होता। जब तक चाय का कप ना हो नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता। जब हम पाकिस्तानियों को शायद ऐसी आदत है के साथ-साथ एक बाइट खाते जाएँगे तो चाय का घूँट ना हो तो शायद ना नाश्ते का वो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मुझे ना अंडे पे ताज़ी ये जो ब्लैक पेपर है ना इसको क्रश करके खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्राई अंडा वैसे मेरा अक्सर ही सबको बहुत पसंद आता है। आप भी देख लें कितना फ़ाइन और मज़े का बना हुआ है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी आज का बहुत और बहुत बिज़ी दिन जाने वाला है। आज बहुत ज़्यादा काम निपटाने हैं, हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट। तो फिर मैंने सोचा था क्योंकि आपको पता है गैस की कितनी लोड शेडिंग होती है। तो एक दिन में कुछ भी जो किसी ने आना हो तो वो चीज़ें नहीं बनती। तो मैंने कहा एक दिन पहले जो है वो थोड़ा काम निपटा लूँगी। तो आज बाहर के भी बहुत काम थे और घर पे भी काम थे। तो सारी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मौसम मैंने कहा आपको पहले दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। वैसे तो आपको पता है सर्दियों में जब ज़्यादा दिन धूप ना निकले ना और गैस की भी तंगी हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है। सर्दी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बस गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। वैसे मुझे गाड़ी की आदत हो गई है तो बहुत मुझे पता नहीं क्यों किसी और गाड़ी पे मज़ा नहीं आता। तो ये मेरा शायद इस गाड़ी पे हाथ बैठ गया इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो मैं अब जा रही थी ज़रा, हम लोग पहले जाएँगे बैंक तक और क्या-क्या शॉपिंग होगी और क्या-क्या सौदे लेंगे आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। तो बैंक का काम तो मैंने निपटा लिया था। यहाँ पे वापस अब्बू ने कहा कि यहाँ पे फ़िश वाला है। तो फ़िश पे पास वाले के पास भी रुक गए थे। फिर हमने थोड़ी फ़िश ली। फ़िश लेने के बाद आगे जब गए हैं तो जो-जो चीज़ें हमने बनानी थी उसके लिए काफ़ी इंग्रीडिएंट्स हमें चाहिए थे। तो फिर वो चीज़ें मैंने ले ली। फिर चिकन अब्बू जब तक लेने गए तो इतनी देर में मैंने सौदे ले लिए थे। तो बाहर के काम तो निपटा लिए थे, ये चीज़ें मैं ले आई थी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, हमने ये ली थी चिकन बोनलेस करवाई थी मैंने और ये फ़िश ली थी। साथ में बाकी ये टिश्यू चाहिए था वो लिया था और मसाले कुछ चाहिए थे। खीर मैंने कहा था मीठे में खीर बनाऊँगी तो खीर ली थी। एक और भी मीठा बनाने का इरादा था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद केक रख लिए थे, मछली ली थी तो मछली मसाला साथ ले लिया था मैंने। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था और मैंने वो एक जगह पे कटलेट भी टेस्ट किए थे। उन्होंने ना चिकन पाउडर डाला हुआ था कटलेट के इंग्रीडिएंट्स के साथ, तो उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा था। तो फिर मुझे स्टोर पे नज़र आया तो फिर मैंने भी ना कटलेट पाउडर साथ ले लिया था। मैंने कहा कटलेट बनाऊँगी आलू या चिकन वाले तो उसमें ये चिकन पाउडर डाल के देखूँगी। तो बाकी भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अगले व्लॉग में मैं आपको साथ सारी क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। फुल रेसिपी से बोर तो नहीं करूँगी लेकिन आपके साथ आपको बताऊँगी कि क्या-क्या कुछ मैंने बनाया फाइनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी। तो फिर शाम को मैंने अपना काम शुरू किया था। तो मैंने कहा जब तक बाकी काम करती हूँ ना साथ में पहले खीर रख लेती हूँ, जब तक दूध गर्म होगा तो बाकी काम निपटा लूँगी। वैसे ना इस तरह ना काम बहुत ही आसानी से और जल्दी-जल्दी होता जाता है। आपने एक काम चूल्हे पे कोई चीज़ रखी हुई है ना पकने के लिए, साथ-साथ आप दूसरे काम भी निपटा लें, तो काम बहुत जल्दी-जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले फिर मैंने देगची रखी तो मैंने कहा दूध डाल के पहले खीर रख लेती हूँ। तो दूध मैंने डाल दिया था और मैंने कहा जब तक ये गर्म होता है इसमें खीर के पैकेट ऐड करते हैं। तो इतनी देर में जितने बर्तन धोने वाले हो रहे हैं वो बर्तन धो लेती हूँ। आपको पता है जो भी काम आप करते जाएँ ना, ये मैं हम लोग ने शाम की चाय पी थी क्योंकि बर्तन थे। जो भी काम करते जाएँ अगर आप एक शिफ्ट के भी बर्तन ना धोए ना तो बहुत ज़्यादा ढेर किचन में बर्तनों का इकट्ठा हो जाता है। तो मेरी तो आदत है जो भी काम करती जाती हूँ ना साथ-साथ में मैं बर्तन साथ-साथ ही धोती जाती हूँ। जब तक बर्तन धुले थे तब तक दूध भी तकरीबन गर्म हो गया था। तो फिर मैंने इसमें खीर के पैकेट शामिल कर दिए थे। वैसे तो घर की भी बहुत मज़े की बनती है लेकिन ये पैकेट वाली खीर का भी अपना ही अलग मज़ा है। तो मैंने कहा जब तक ये खीर बनेगी मैं एक और काम निपटा लेती हूँ। फिर मैंने कटलेट के लिए आलू भी छीलना शुरू कर दिया। मैं जब भी कटलेट बनाती हूँ ना मैंने आलू हालाँकि बॉयल करने हो जब भी हो तो मैं पहले छील कर काट कर फिर बॉयल करती हूँ। ये मेरी मलाइयाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी जमा हुई हुई थी। जब तक आलू काट के छील कर मैंने अलग रख दिए थे, चिकन मैंने अलग रखी हुई थी। ये एक-एक क्योंकि 2 चूल्हे आपको पता है एक साथ जलते नहीं, गैस कम हो। तो फिर मैंने कहा उतनी देर मलाइयाँ बहुत जमा क्यों हुई हैं, इनका मक्खन बना लेती हूँ। मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मुझे किसी ने बहुत ही अच्छी बाज़ार जैसा मक्खन बनाने की तरकीब बताई थी, तो मैंने कहा आज ट्राई करती हूँ। तो ये सारी मलाइयाँ जो हैं वो मैंने बाउल में डाल दी थी क्योंकि मुझे बड़ा बाउल चाहिए था, मलाइयाँ काफ़ी ज़्यादा थी।
तो अच्छा मक्खन बनाने के लिए वैसे मैं तो इसी तरह करती हूँ, जितनी मलाई होती है ना उसका डबल क्वांटिटी का पानी डाल देती हूँ। उससे ये है कि आपको जो मक्खन है ना बहुत आसानी से निकल आता है। वैसे अगर मलाई ज़्यादा हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि साथ-साथ और पानी ऐड करने की ज़रूरत हो तो वो डाल लेते हैं। पानी मैंने इसमें डाल लिया था, फिर बस मैं ब्लेंडर से ही बनाती हूँ क्योंकि जब ज़्यादा होता है ना तो जग में फिर बहुत मुश्किल होती है बार-बार। ये बाउल मेरे लिए छोटा था तो फिर मैंने बाउल चेंज कर लिया था। पानी थोड़ा और डाला था, ये देखें आखिर में जो है वो मक्खन इसका ऊपर आना शुरू हो गया था। लेकिन ये है कि ब्लेंडर को भी मैं रेस्ट दे रही थी, एक साथ में मुसलसल नहीं चलाती जाती क्योंकि उससे मशीन जो है ना वो ख़राब होने का चांस होता है। जब बहुत ज़्यादा मलाई होती है ना तो थोड़ा आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग जाता है। तो अब ये फाइनली मक्खन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैं करूँगी ये कि इसको ना अच्छी तरह से जब जो है ना इसका पानी मैंने निकाल लेना। पहले ऊपर-ऊपर से अच्छी तरह मक्खन निकाल के इसका पानी गिरा लूँगी। इसके बाद दूसरे बाउल में लेके अच्छी तरह हाथों से प्रेस करके कि उसमें जो है वो मक्खन में पानी ना रहे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें भी लपेट जैसे वो नहीं लटका देते कि पानी उसका अच्छी तरह से निचर जाए, तो वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो वाला मलमल का कपड़ा नहीं था तो मैंने हाथों से ही अच्छी तरह इसका पानी निकाल लिया था। अच्छा ये देखिए पानी मैंने इसका अच्छी तरह हाथों से निकाल लिया था। इसके बाद अगर इस तरह की डब्बी की आप शेप देना चाहते हैं जैसे बाज़ार में इस साइज़ की आती हैं, तो किया मैंने सिर्फ़ ये था कि बटर पेपर लिया था, बटर पेपर इसमें सेट कर लिया था और मक्खन इसमें डालकर जैसे बाज़ार में टिक्कियाँ बनी हुई मिलती हैं ना मक्खन की, बिल्कुल इसी तरह बना ली थी। अच्छा ज़्यादा अगर आपकी बने ना तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने जितनी यूज़ करनी है ना, एक फ्रिज में रख लें, बाकी आप फ्रीज़र में रखें। जब आपकी एक ख़त्म होने वाली हो ना, तो फ्रीज़र से निकाल कर और फ्रिज में रख लें। इस तरह ये है कि ये काफ़ी अरसा आपकी चलेंगी। फ्रिज में तो ये भी होता है ना, जैसे गर्मियाँ हैं, ख़राब होने का चांस होता है, तो फ्रीज़र में वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था, मैंने नेक्स्ट डे पे जब ये यूज़ भी किया तो मक्खन का बहुत ही मज़े का जायका भी था और ये इस तरह सेव करने का ना घर में इस तरह बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि अक्सर ही लोग ऐसे होता है दूध के ऊपर से मलाई उतार लेते हैं, मलाई यूज़ नहीं होती। वैसे तो मैंने एक बार देसी घी भी बना लिया था, तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह से मक्खन बाज़ार की तरह हमारा बन गया है। तो ये सारी मेरी बनी थी मलाई थी जो ना इतना ज़्यादा मक्खन बन गया था और एक मैं अब जो है वो फ्रिज में रखूँगी, बाकी फ्रीज़र में रख दूँगी। जब एक यूज़ ख़त्म होने वाली होगी तो बाकी एक उठाकर और नीचे रख लूँगी, इतना इस्तेमाल करूँगी। ये आलू मैंने जो है वो छील कर काट लिए थे, अब इनको बॉयल कर लूँगी कटलेट के लिए। साथ में चिकन मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दी थी वो। तो साथ ही साथ में मेरे खीर भी बन रही थी तो मैंने साथ ही 3 काम और भी निपटा लिए थे। ये देखें खीर मेरी तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई है। तो एक काम मेरा जो है वो भी खीर का तो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कटलेट्स के लिए, आपको पता है जब हम रूटीन के हमारे बाकी काम भी चालू होते हैं, खाना भी बाकियों को घर वालों को टाइम पे देना होता है, बच्चे भी उसी तरह ज़िद कर रहे होते हैं, उन्होंने भी उसी टाइम पे सब कुछ खाना होता है, तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बस ये कटलेट्स के लिए भी मैंने चीज़ें रेडी करना शुरू की थी। खीर मैंने कहा बाउल में डाल के रख देती हूँ, थोड़े ठंडे हो जाएँगे तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो आपको पता है जब किसी ने आना हो, इसी तरह होता है काम जो है ना वो आपका सफाइयों का भी होता है। वैसे बेशक हेल्पर आके करती है लेकिन आपको पता है जो हेल्पर भी है जब तक उसके सर पे खड़े ना हो वो आपकी मर्ज़ी का काम करके नहीं देती। उनका यही होता है कि जितनी नज़र बचा के जल्दी-जल्दी जितना गंदा काम हो सकता है वो कर लें। तो जब तक आप सर पे ना खड़े हो कि ये चीज़ इस तरह साफ़ कर दो, ये चीज़ इस तरह साफ़ कर दो, तो उसके साथ भी आपको अपना टाइम लगाना पड़ता है। तो खीर मैंने डाल दी थी, ऊपर डेकोरेशन के लिए बादाम मैंने काट कर डाल दिए थे। तो ये मैं जब भी कोई डिशेज़ स्वीट वगैरह बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर ये जो फूड पे रैप करने वाले प्लास्टिक होती है ना ये करके रख देती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी एक तो रहती है और जो चीज़ों का फ्लेवर है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो रात को मुझे काम निमटाते बहुत देर हो गई थी, 10 बजने वाले हो गए थे। तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बहुत मज़े का खाऊँ। मैंने ना पहले ही अपने हस्बैंड को कहा हुआ था कि मेरे लिए ना बर्गर लेके आना, तो वो बर्गर लेकर आए थे। तो एट द एंड पे जब फारिग होके खाना खाओ ना तो उसका मज़ा ही और होता है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।